मौत क्या चीज़ है? तो मर जाते हैं। पैदा होने की दरख्वास्त नहीं दी थी, पैदा कर दिया। क्यों पैदा किया पता कोई नहीं। हज़रत अली निकले इशा की नमाज पढ़ के तो कुछ लोग तलवारें लेके खड़े थे। आपने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा जी वो ख़तरा है खारजियों से आपको शहीद न कर दें। फरमाने लगे तुम अल्लाह से पहरा दे सकते हो मेरा? कहने लगे अल्लाह से तो पहरा नहीं दे सकते, हम तो इन खारजियों से पहरा दे रहे हैं। कहा फिर जाओ सो जाओ, जब मौत के फैसले ऊपर होते हैं, जब वहाँ फैसला होगा तो नीचे कोई रोक नहीं सकेगा। जाओ चले जाओ सो जाओ। तुम मरते क्यों हैं? फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई मिट्टी में मिला देता है, कोई परिंदों के सुपुर्द कर देता है। पारसी मौत क्या चीज़ है? मेडिकल साइंस में इसके 200 जवाब हैं, 200, और एक भी सही नहीं, सारे गलत। फिर मौत के बाद कुछ है या मर गए और मिट्टी हो गए? ये चंद सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं और पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज है कि अपने इल्म से जवाब दो। किसी के पास इसका जवाब कोई। मौत क्या चीज़ है? तो मर जाते हैं। पैदा होने की दरख्वास्त नहीं दी थी, पैदा कर दिया। क्यों पैदा किया पता कोई नहीं। अब मरना नहीं चाहते, लेकिन दाएं बाएं मौत के हमले हो रहे हैं। एक दिन मुझ पर भी हो जाएगा, आप पर भी हो जाएगा, और हम एक माजी की भूली बिसरी दास्तान बन जाएंगे। तुम मरते क्यों हैं? फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई मिट्टी में मिला देता है, कोई परिंदों के सुपुर्द कर देता है। पारसी वो ऊपर रख देते हैं, गिद्ध आके खा जाते हैं। तो ये मौत क्या चीज़ है? थोड़ा शुरू में मेडिकल मैंने शुरू किया था, तो फिर अल्लाह ने मेरा रास्ता बदल दिया। तो मौत क्या चीज़ है? मेडिकल साइंस में इसके 200 जवाब हैं, 200, और एक भी सही नहीं, सारे गलत। क्योंकि वो इंसानी अक्ल से हैं तो नहीं पहुंच सकते। फिर मौत के बाद कुछ है या मर गए और मिट्टी हो गए? ये चंद सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं और पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज है कि अपने इल्म से जवाब दो। किसी के पास इसका जवाब कोई। मौत कौन देता है? युहयी व युमीत। मारने वाला भी अल्लाह है और ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। ज़िंदगी मौत का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में है। ज़मीन पर नहीं है, ऊपर फैसले होते हैं, ज़मीन पे फैसले नहीं होते। हज़रत अली निकले इशा की नमाज पढ़ के तो कुछ लोग तलवारें लेके खड़े थे। आपने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा जी वो ख़तरा है खारजियों से आपको शहीद न कर दें। फरमाने लगे तुम अल्लाह से पहरा दे सकते हो मेरा? कहने लगे अल्लाह से तो पहरा नहीं दे सकते, हम तो इन खारजियों से पहरा दे रहे हैं। क्या फिर जाओ सो जाओ, जब मौत के फैसले ऊपर होते हैं, जब वहाँ फैसला होगा तो नीचे कोई रोक नहीं सकेगा। जाओ चले जाओ सो जाओ। तो मौत देने वाला भी अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। मौत के बाद क्या होगा वो भी हमारे अल्लाह ने हमारे नबी की ज़बान से हमें बताया कि मेरा रब इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। इज़ा समाउन फ़तरत, आसमान फटेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज पे नूर होगा। और फिर मौत का हुक्म आएगा। और अल्लाह एक तो आज फ़र्द की मौत है, एक मर्द की मौत है, एक औरत की मौत है। एक दिन आएगा जब इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये भी मेरे नबी ने बताया कि एक ज़लज़ले के साथ कायनात को फाड़ दिया जाएगा। और फिर पहले आसमान के फरिश्ते मार देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमान के फरिश्ते मार के अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? मलकुल मौत इज़राइल से। वो कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 4 बाकी हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दो। तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह इनको बचा लें, ये आपके कदीम खादिम हैं। तो उसको खामोश, फ़क़त कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सब मरेंगे। फिर अल्लाह कहे, फिर जिब्रील मीकाईल मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी है?
کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرافیل اور اسرائیل، تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل، تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتنے اللہ تے ہیٹ اسرائیل، اس کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جیند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے، تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں۔ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ سناٹا۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا۔ جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ بچوں دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں۔ اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی۔ وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سے تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں،
जहन्नुम की आग से सुई के नाके जिसमें धागा डालते हैं इतना सुराख कर दिया जाए और उससे जो आग का शरारा निकलेगा वो पूरी कायनात को जला के राख कर देगा और वो इंसान वहाँ गिरेंगे, उसमें नाफरमानों को जाना पड़ेगा। जो यहाँ शराबें पीते रहे उनको आगे जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो हौज़ कौसर नहीं पी सकते। जो यहाँ फहाशी का शिकार हुए उन्हें वहाँ जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो जन्नत के पानी नहीं पी सकते। वो जिसके सीधे हाथ में आएगा कहेगा हो मुक़रऊ किताबिया, वो नारा लगाएगा, वो मैं पास हो गया, ओ मेरा पेपर देखो। हम जो सेंट्रल मॉडल स्कूल बहुत टॉप का स्कूल था 60s में, 3 स्कूल बड़े थे, एक एचसन, एक सेंट एंथनी और एक सेंट्रल मॉडल। मैंने सेंट्रल मॉडल में पढ़ा। तो हॉस्टल में सारे तकरीबन हम ज़मींदारों के लड़के थे, तो जो कुछ थोड़े थे जॉबियन वालदैन के लड़के वो तो पढ़ते थे शौक़ से, और जो हम थे हमें वो ज़मीन का खुमार होता था, हम पढ़ते नहीं थे और नकल मार के पास हो जाते थे। तो वो मुझे एक अब्दुल वाहिद मेरा रूममेट था, उसका नक्शा मुझे याद आ रहा है इस आयत के पीछे। तो वो बिल्कुल माशाल्लाह हमेशा ही नीचे से ही फर्स्ट आया करता था वो। तो वो मैं अपने कमरे में बैठा था तो उसके हाथ में ऐसे पेपर, वो यार देखो मैं पास हो गया जी, ओ मैं पास हो गया जी, ओ मैं पास हो गया जी, आए देखो आए देखो आए देखो। तो मुझे अब वो अब्दुल वाहिद याद आता है कि अल्लाह की कसम यही मंजर होगा जब सीधे हाथ में आएगा ना पेपर, तो चाहे मर्द औरत कहेंगे ओ देखो मैं पास हो गया, ओ देखो मैं पास हो गया, ओ देखो मैं पास हो गया। तो वो कहेंगे तू पास कैसे हुआ? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है तो मैं तैयारी करता रहा, नमाजें पढ़ी, सच बोल। आखिरत की तैयारी कोई मुश्किल है? अल्लाह को एक मानो, उसका कोई शरीक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा को उसका रसूल मानो, आखिरी रसूल हैं, उनके बाद रसूल कोई नहीं। फिर 5 नमाजें हैं, कौन सी मुश्किल है? पहली कौमों पे 2 नमाजें फ़र्ज थी, हमारे ऊपर 5 नमाजें फ़र्ज हैं। और सफ़र में आधी हो जाती है। रमज़ान के 1 महीने के रोज़े हैं, ज़कात 2 मिनट का काम है, हज 5 दिन का काम है। ये तो इबादत का ढांचा है। बाकी ज़िंदगी में सच बोलो, झूठ ना बोलो, दयानतदारी करो, धोखा ना दो, अखलाक अच्छे करो, गाली गलोच ना करो, रिस्क हलाल कमाओ, रिस्क हराम ना कमाओ, माँ बाप के आगे सर झुका के बैठो। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा की नमाज़ पढ़ा रहा होता मस्जिद में और सूरत फातिहा भी शुरू कर चुका होता और आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज़ तोड़ देता। मैं कहता जी अम्मा जी, जो नबी होकर नमाज तोड़ दे, फ़र्ज़ नमाज माँ के लिए। आज की माँ को बेटे आंसू रुलाते उनके रवे। आपसे पूछा गया क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया जब बेटियां माओं की नाफरमान हो जाएंगी। ख़ास तौर पर बेटियों का नाम लिया। जब बेटियां भी माओं की नाफरमान हो जाएंगी तो अल्लाह क़यामत को कायम कर देगा। तो अभी वो खुशी में कह रहा होगा देखो 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 देखो, तो अल्लाह ताला की आवाज़ आएगी फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, अब वो ज़िंदगी ले